मध्य प्रदेशातील ऐतिहासिक आणि प्राचीन अशा नगरीमध्ये आलेलो आहोत, ज्या नगरीचं नाव आहे महेश्वर। वैसे मैं खुद हमारे महेश्वर की तारीफ करूंगा। यहाँ का घाट बहुत सुंदर है सर। वैसे हमारा दुर्भाग्य ये है सर कि शूटिंग यहाँ पर करते उसको नाम बनारस का दिया जाता है। एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात की जीवन दायिनी मां नर्मदा, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर का दहन स्थल। वैसे अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं सर, इस जगह को बोला जाता है किला परिसर। वैसे मेरे इधर जो सामने आप जो देख रहे हैं सर, ये यशवंतराव होलकर के छोटे भाई जिनका नाम है विट्ठो बाजीराव, ये उनकी मेमोरी के लिए छतरी बनाई गई है। अच्छा। वैसे अगर हम बात करेंगे पेशवाओं की सर, तो पहले जो पेशवा थे जिनका नाम था बाजीराव पेशवा। बाजीराव पेशवा वो एक फाइटर थे जिन्होंने एक युद्ध नहीं हारा सर, कम से कम 41 युद्ध लड़े सर जी। 1740 में डेट ही थी, जिनका समाधि स्थल है रावीर खेड़ी जो दक्षिण तट पर आता है, यहाँ से 48 किलोमीटर दूरी पर है, राइट सर। उसके बाद अगर हम बात करें पेशवा में, तो माधवराव पेशवा। उसके बाद आए थे रघुनाथ, जिनको रघुबा दादा पेशवा के नाम से आना था, क्योंकि रघुबा दादा ने ही यशवंतराव होलकर के छोटे भाई जिनका नाम था विट्ठो बाजीराव, उनको पुणे में जो शनिवार वाला है वहाँ पर एक खूनी दरवाज़ा भी है, तो वहाँ पर उनको 2 हाथी के पैर के नीचे रोन डाला था, जिसके चारों तरफ आप देखें सर हाथी के आर्किटेक्चर। वैसे वो होलकर में सर एक परंपरा भी होती थी कि जहाँ पर वो छतरी बनाते थे तो वहाँ पर शिवलिंग वो नंदी जरूर स्थापित करते सर। छतरी का ऊपर का हिस्सा आप देख सकते हो, वो है डोम, क्योंकि हमारे मंदिर के शिखर एकदम स्ट्रेट होते हैं, जो अभी हमने आपने फोटो लिया था, राइट सर। हाँ, ये थोड़ा डोम टाइप है। और सर सामने कुछ झरोके जो नज़र आ रहे हैं, ये है राजस्थानी राजपूताना झरोके। और अभी हम मंदिर के अंदर जैसे एंटर करते हैं तो हमको लेफ्ट और राइट पर आपको देखने को मिलेगा दीप स्तंभ, जो कि मराठा आर्किटेक्चर, क्योंकि यहाँ का जितना भी जो आर्किटेक्चर है मुगल, मराठा एंड राजपूताना 3 मिक्स। हाँ, वैसे सर यहाँ का जितना भी कार्विंग जो बारीक आप देखोगे ना सर, एक भी पत्थर आपको खाली नहीं मिलेगा। तो वही आपको महेश्वरी साड़ी की बॉर्डर से, उसके पल्लू से, उसकी बूटी से आपको सेम नज़र आता है सर। अच्छा। जी सर, आप भी जैसे हम बात करेंगे जैसे बनारस या आपकी जो पैठनी में जो साड़ी बनती है उसमें जकाट यूज़ किया जाता है डिजाइन के लिए। यहाँ पर जो यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं डॉबी। वो एक हेड होता है जिसका पहले पेपर के ऊपर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, वो पूरा लकड़ी से चलता है सर। तो सिल्क जो है वो आता है बेंगलोर से। हाँ, वो जो कॉटन जो है वो आता है कोयम्बतूर से। वो जो जरी एक चमक वाला होता है सर, जो टेस्टेड जरी होता है, वो आता है सूरत से, क्योंकि रॉ मटेरियल जितना भी सारा बाहर से एक्सपोर्ट होता है, वीविंग और डाई वो यहाँ पर होता है। आप सामने एक बोर्ड देख रहे हो जिस पर लिखा गया फ्लड लेवल 16 सितंबर 23, हाईएस्ट एंड रिकॉर्ड हिस्ट्री। नर्मदा के जल यहाँ तक आ गया था सर, ये लिखा हुआ। और दूसरी बात आपको मैंने बताया सर, मेरा खुद का घर किले के अंदर है, राइट सर। मैंने आपको बोला था ना, जहाँ से मैंने आपको पिकअप किया था वहाँ पर 12 फीट पानी चल रहा था सर। 80% हमारा महेश्वर पूरा डूब चुका था, 80% सर। कुछ यादें आप देख सकते हैं सर। ये मेरा फोटो है सर, ये छतरी का है ना पीछे जो आप देख रहे हो ना, इस पर आप डेट भी सर कन्फर्म कर सकते हैं, 17 सितंबर 2023। जैसे साउथ गेट, दक्षिण दरवाज़ा, राइट। 16 और 17 सितंबर 2023 नर्मदा का फ्लड, हाईएस्ट एंड रिकॉर्ड हिस्ट्री। इस जगह पर पानी चला था सर। ये जो मार्क आप जो देख रहे हैं सर, ऊपर वाला 1994 का है, 1994 का। उसी के नीचे 1961, ऊपर वाला 1994। वो सर थोड़ा घिस गया है। आइए सर, पहले मंदिर। यह छतरी देवी अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में बनाई गई है ना। उसका निर्माण 1799 में महाराजा यशवंतराव होलकर प्रथम द्वारा प्रारंभ किया गया। जो लेफ्ट और राइट पर आप देख रहे हो, ये है दीप स्तंभ, जिसको हम बोल सकते हैं मराठा आर्किटेक्चर, राइट सर जी। और सर आप देखेंगे पेशवा के रूप में द्वारपाल, उस समय पेशवा की जो पगड़ी होती थी। और इस गेट का नाम है नगार खाना। और सर उस समय की टेक्नोलॉजी देखिए, हर एक पत्थर के ऊपर आपको डिजाइन मिलेगी। वैसे सर जितना भी यहाँ का कार्बिन आप जो डिजाइन जो देखेंगे ना, वही आपको महेश्वरी साड़ी की बॉर्डर से, उसके पल्लू से आपको सेम नजर आएगा। वैसे मैं खुद हमारे महेश्वर की तारीफ करूँगा। यहाँ का घाट बहुत सुंदर है सर। वैसे सर मैंने आपको घाटों की काउंटिंग बताई थी, 28 घाट, राइट, 2 किलोमीटर्स सर। ये एक सेंटर हैगा, ये एक सेंटर हैगा, आधा घाट इस तरफ, आधा घाट इस तरफ। मतलब सर घाट मैंने 28 इसलिए बताया, ये जो भैया दादा वो बैठा ना पंडित लोगों, और ये मिलकर एक घाट हो गया, वो मिलकर एक घाट हो गया। तो ऐसे घाटों का हम काउंटिंग करेंगे तो 28 घाट, 2 किलोमीटर्स, हाँ 28 घाट।
अब सर हर घाट के ऊपर आपको शिवलिंग नजर आता है, देखिए दिखाई दिया सर, आगे भी देखिए सर, और आगे भी देखिए काफ़ी बड़े बड़े शिवलिंग है सर, पूरे घाट के ऊपर आपको शिवलिंग नजर आते हैं, दिखाई दिया सर, देखिए, और आगे भी देखिए बहुत बड़े बड़े शिवलिंग, हर घाट के ऊपर आपको शिवलिंग नजर आएंगे। और सबसे सर महत्वपूर्ण चीज़, नीचे तुलसी वृंदावन आप देख रहे हो सर, ये है देवी अहिल्याबाई होलकर का दहन स्थल। इसी जगह पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था 13 अगस्त 1795। सर एक नर्मदा जी के बीच सेंटर में आपको टेम्पल नजर आ रहा है, जो कि सूर्य के प्रकाश के कारण आपका सर वीडियो थोड़ा मुझे लगता है कि आएगा कि नहीं आएगा। तो सर उस टेम्पल का निर्माण जो है, जैसा बोलता ना सर हम उदाहरण के तौर पर, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो सर जो राजा भोज के समय पहले जो परमार होते थे, परमार डायनेस्टी, जो कि अब पवार हो गए राजपूत, उन्हीं के द्वारा उस मंदिर का निर्माण किया गया था 12th सेंचुरी, मतलब 1000 ईयर्स ओल्ड। वो है बाणेश्वर टेम्पल, वो भगवान शिव जी का ही मंदिर है। अच्छा। जी सर, आपको मैंने एक होटल दिखाया था अभी फोटो में, सामने होटल आप चेक कर सकते हैं, उसका नाम है आराम बाग। नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, सनराइज सनसेट। वैसे तो नर्मदा जी के ऊपर सर इस तरफ अगर देखेंगे तो फर्स्ट डैम ओमकारेश्वर डैम है, हाँ, NHDC डैम, उसी के आगे इंदिरा सागर पुनासा डैम, उसी के आगे बरगी और तवा डैम, वो सबसे बड़ा डैम है सरदार सरोवर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अरब सागर। अब सर उस समय की टेक्नोलॉजी देखिए, किस तरह के पत्थर को, हर पत्थर को एक ज्वाइन किया गया, देखिए हर एक पत्थर के ऊपर आपको ज्वाइन मिलेगा। कैसे पत्थर को लेकर आए सर, कैसे इतनी कार्बन की जिसकी आज हम कल्पना नहीं कर सकते। आज भी होलकर राजवंश में जो भी मैरिज होती है इसी जगह पर, सिर्फ रॉयल फैमिली। सर आप अभी जो देख रहे हैं शिवलिंग, शिवलिंग के बैक साइड में आप देखिए वो देवी अहिल्याबाई होलकर, जो महेश्वरी साड़ी पहने व्हाइट कलर की, राइट हैंड पे देवी पार्वती है, लेफ्ट हैंड पर गणेश जी, और सेंटर में शिवलिंग, शिवलिंग के बैक साइड में देवी अहिल्याबाई होलकर। तो सर इस मंदिर के अंदर आपको विष्णु जी के 10 अवतार भी नजर आते हैं। तो सर आप इस तरफ देखिए, ये है भगवान परशुराम अवतार, परशुरामा अवतार, राइट सर। उसी के नेक्स्ट देखिए भगवान राम अवतार, ये भगवान राम अवतार है, राइट सर। और सर इस तरफ आप देखेंगे तो ये है नरसिम्हा अवतार, देखिए नरसिम्हा अवतार। उसी के आगे वराह अवतार, आइए सर इधर। और इस तरफ देखिए ये है मत्स्य अवतार, मत्स्य। उसी के सामने भगवान कूर्म अवतार, कूर्म कछुआ, राइट सर। आइए सर इधर। और इस तरफ वामन अवतार, और ये भगवान कृष्ण अवतार, आइए सर। पांडुरंग विट्ठल सर देखिए। और इसी के सामने सर आप देखेंगे कल्कि जो आने वाला है, उसके लिए घोड़ा खाली है। तो सतयुग में इंसान की हाइट होती थी 32 फीट, राइट सर, 32 फीट। उसके अंदर पाप होता था 0, पुण्य था 100%। उसके बाद अगर हम बात करेंगे त्रेता युग, तो त्रेता युग में इंसान की हाइट हो गई 21 फीट, जिसमें पाप हो गया 25% और पुण्य होगा 75%। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे द्वापर युग, तो द्वापर युग में इंसान की हाइट हो गई 11 फीट, उसके अंदर पाप हो गया 50 और पुण्य होगा 50। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे सर कलयुग, जो अभी चल रहा है, तो कलयुग में इंसान की हाइट 5.5 या 6 फीट से ज़्यादा नहीं है, राइट सर, क्योंकि उसके अंदर 75% पाप हो गया और 25% पुण्य। और नेक्स्ट आने वाला कल के में 2 फीट की हाइट रहेगी और इंसान की 16 या 17 साल, बस खत्म। वैसे छतरी का मतलब एक तरह से माँ अहिल्या की मेमोरी के लिए बनाई गई है। तो सर अभी हम लोग जाने वाले घाट की ओर। अब एक बात और भी सर, कहीं लोगों ने यहाँ पर स्टोरी क्या बनाई थी मालूम है, कि देवी अहिल्याबाई होलकर ने न्याय के प्रति अपने ही बेटे को मृत्युदंड की सजा दी। आपने लगभग सुना भी होगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। सर माँ अहिल्या ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर हम उनको उंगली उठा सके। मैं सर आपको बताना चाहूँगा, हमारे महाराज के यहाँ पर एक फेस्टिवल होता है, उस फेस्टिवल का नाम है बसंत उत्सव, जो फरवरी में आता है। उनका 3 डेज़ का होता है। वैसे इस बार जो सिंगर जो आई थी लास्ट डे, वो थी सुबह मुदगल। तो सर इस मंदिर को, किला परिसर को, छतरी को पूरा कैंडल लाइट्स, पूरा हार फूल से पूरा सजाया जाता है, एकदम ब्यूटीफुल। अब बारी आती फिल्मों की, तो सर बताना चाहूँगा कि यहाँ के घाट के ऊपर कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। अच्छा। अगर आप देखेंगे तो पैडमैन, मणिकर्णिका, दबंग 3, यमला पगला दीवाना 1, 2, जीनियस, गोमती पुत्र, सतकर्णी, बाल कृष्णा, हेमा मालिनी, बाजीराव मस्तानी। अच्छा। जी।
वैसे सर कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर होती है। वैसे फर्स्ट मूवी की यहाँ पर शूटिंग हुई थी 1985 की, उस फिल्म का नाम था तुलसी, सचिन और साधना। वैसे हमारा दुर्भाग्य ये है सर कि शूटिंग यहाँ पर करते उसको नाम बनारस का दिया जाता है। सर वैसे अभी हम आए नवा नर्मदा के किनारे, तो सर बताना चाहूँगा, वैसे आपको मैंने बताया था नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से हुआ है। तो सर नर्मदा जी का वैसे नेचुरल यहाँ का डिप्ट है 85 फीट। वैसे नर्मदा जी का सर फर्स्ट नाम आप सुनोगे तो उनका नाम है शंकरी, क्योंकि नर्मदा शिव की डॉटर है। राइट सर। उनका सेकंड नाम है नर्मदा और तीसरा नाम उनका होता है रेवा, जिसको हम बोलते हैं रेवा खंड। अगर आप देखेंगे तो MP, महाराष्ट्र और गुजरात की जीवन दायिनी मां नर्मदा। बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं सर यहाँ पर। पूरे घाट के ऊपर फिशिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है। वैसे ये घाट जो है लास्ट जाता है, जो टेम्पल आपको बीच में दिखाई दिया सर, उसके सामने MP टूरिज्म का होटल नर्मदा रिसोर्ट। इस तरफ सप्त मात्रिका एक मंदिर है, सात मात्रा का, वो लास्ट घाट होता है सर। सहस्त्रधारा उधर है जो बोट राइड भी जाता है वहाँ पर, और वो बाय द वे आपका व्हीकल भी जाता है। बाकी खास तौर से अगर देखने का मजा है तो वो है बोट राइड से सहस्त्रधारा, जहाँ पर नर्मदा जी का पानी कई धारों में परिवर्तन है। नर्मदे हर बाबा। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर का दहन स्थल। पीछे जो बैक साइड में देख रहे हो, इस तरफ जो छतरी है तुकोजीराव होलकर की जो मदर थी, जिनका नाम था सयुगता बाई, ये उनकी हैगी। और उस तरफ जो छतरी राइट हैंड पर है तुकोजीराव होलकर की जो सेकेंड नंबर की वाइफ थी, जिनका नाम था चंद्रावती बाई, ये उनकी छतरी है सर। नर्मदा की परिक्रमा होती है 3600 किलोमीटर, कम से कम आपको 4 महीने चाहिए सर पैदल वॉक में। और गाड़ी व्हीकल्स अगर करते हो तो कम से कम 15 से 20 दिन में पूरा हो जाता है सर। हमारी कोशिश यही होती है कि हमारे जितने भी पर्यटक जो बाहर से आते हैं सर, टूरिस्ट जो आते हैं, तो हमारी कोशिश वही लगी रहती है सर, उनको हम अच्छे से महेश्वर का संदेश दें। माँ अहिल्या की नगरी है सर, तो सर हमारे भी इच्छा वो होता है कि सर माँ अहिल्या का कुछ ना कुछ यहाँ पर परिवर्तन होना चाहिए। जैसे कि कुछ जगह अगर खाली है तो यहाँ पर अहिल्या लोक का निर्माण हो जाए, तो सर तो टूरिस्ट का सर रुकने का एक मौका रहेगा। गजानन महाराज का जो है सेगांव वालों का, तो सर आज हम मतलब सुनकर मतलब हमारे को बड़ा वो होता है कि देखिए आज कितने लोग वहाँ पर नंबर लगाते हैं महीनों पहले ही। तो सर ऐसा आश्रम कुछ यहाँ पर बने सर, जैसे कि यहाँ पर सर कुछ है आश्रम जो परिक्रमा करते हैं, उनके लिए भी ठहरने की व्यवस्था है। बाकी सर ये स्पेशल होना चाहिए सर कि महेश्वर के अंदर आए तो किसी प्रकार से उनको ढूंढने की जरूरत ना रहे। आपण आज मध्य प्रदेशातील ऐतिहासिक आणि प्राचीन अशा नगरीमध्ये आलेलो आहोत, ज्या नगरीचं नाव आहे महेश्वर। या महेश्वरमध्ये आपल्याला सुनील दादांनी खूप अशी ऐतिहासिक आणि या राजवाड्याच्या संदर्भातली माहिती सांगितलेली आहे। त्यामुळे आपल्या चॅनलच्या वतीने मी त्यांचे खूप खूप आभार व्यक्त करतो। धन्यवाद सुनीलजी।